राम राज्य की रचना। अयोध्या में उत्सव का दिन था। 14 वर्ष के वनवास के बाद राजा राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस लौटे थे। पूरा नगर दीपों से जगमगा रहा था। राम का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने स्वर्ण मुकुट पहना, लेकिन उनका मन जानता था कि सच्चा राज्य सिंहासन पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बसता है। अगले दिन राम ने अपने भाइयों को बुलाया। उन्होंने भरत को राजकोष, लक्ष्मण को सुरक्षा और शत्रुघ्न को राज्य के कल्याण का कार्यभार सौंपा। हम सब मिलकर सेवा करेंगे, उन्होंने कहा। राम ने घोषणा की, मेरे राज्य में कोई भी भूखा या दुखी नहीं रहेगा। उन्होंने विशाल अन्न भंडार खुलवा दिए और ये सुनिश्चित किया कि हर परिवार के पास पर्याप्त भोजन हो। न्याय सबसे महत्वपूर्ण था। हर सुबह राम आम लोगों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और तुरंत निष्पक्ष निर्णय देते। एक साधारण नागरिक की भी बात उतनी ही ध्यान से सुनी जाती जितनी एक ऋषि की। सीता ने प्रकृति का ध्यान रखा। उन्होंने पूरे राज्य में फलों और फूलों के पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। जल्द ही अयोध्या के बाग बगीचे पहले से भी ज्यादा हरे भरे और सुंदर हो गए। हनुमान, राम के सबसे बड़े भक्त, हमेशा सेवा के लिए तैयार रहते। वे बच्चों को कहानियां सुनाते, बड़ों की मदद करते और ये सुनिश्चित करते कि राज्य में सब कुछ शांतिपूर्ण रहे। राम राज्य में किसी को किसी से डर नहीं था। शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे। पेड़ समय पर फल देते और बादल बिना मांगे बरसते। प्रकृति भी राम के शासन में प्रसन्न थी। लोग स्वस्थ, सुखी और संतुष्ट थे। वे ईमानदारी से काम करते, एक दूसरे का सम्मान करते और धर्म के मार्ग पर चलते। अयोध्या में कोई ताला नहीं लगाता था, क्योंकि चोरी का कोई भय ही नहीं था। यही था राम राज्य, केवल एक राज्य नहीं बल्कि जीने का एक तरीका। यह प्रेम, न्याय और कर्तव्य की एक ऐसी कहानी थी जो आज भी हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है।